सो है एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक नए इन्फॉर्मेटिव सेशन में। और आज हम आपके लेके एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो रहेगा बीएड के रिलेटेड, जो कि आपका 2 साल का प्रोग्राम है, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करेंगे स्पेशली यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के बारे में। तो देखो, सबसे पहले जो आपके मन में डाउट रहता है तो उसको यहाँ पर हम क्लैरिफाई कर देते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की अगर हम बात करें मेन कैंपस की, तो मेन कैंपस से आपका जो बीएड है ना, मतलब रेगुलर में, वो नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होता है। वहीं पे अगर दूसरी चीज़ बात करें कि फिर अगर मेन कैंपस से नहीं होता है तो कहाँ से होता है, तो देखो, जो भी आपके एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेजेस हैं ना यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अंडर जो आते हैं, तो उन सभी से जो है वो आपका बीएड का प्रोग्राम जो है वो ऑफ़र किया जाता है, जिसका ड्यूरेशन आपका 2 साल का रहता है। और अगर आपको जम्मू यूनिवर्सिटी से बीएड करना है तो उसके लिए आपका जो है वो है आपका डिस्टेंस मोड में, ठीक है। तो डिस्टेंस मोड में अगर हम बात करें तो वो जो आपका सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन है, वहीं से आपका जो बीएड का डिपार्टमेंट है वहाँ से आपका डिस्टेंस में होता है। लेकिन अगर हम रेगुलर की बात करें तो मेन कैंपस से आपका बीएड नहीं होता है। तो देखो, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे हर एक चीज़ के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस स्ट्रक्चर, कौन कौन से प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं यानी एफिलेटेड कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अंडर, जो बीएड का प्रोग्राम जो है वो ऑफर करते हैं, या फिर जिन भी कैंडिडेट ने झूठ दे रखा है, ठीक है, या फिर अगर आपका सीयूटी जो आपका पीजी है वो दे रखा है, या फिर हम बात करें नॉन सीयूटी और नॉन जूट वाले जो कैंडिडेट है हमारे, तो वो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। यस, देखो, सीट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो इसमें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आपका एडमिशन प्रोसेस जो वो चलता रहा था। मतलब 4 बार जो है वो नोटिफिकेशन आई थी, 4 बार जो है वो पोर्टल ओपन हुआ था। लेकिन लास्ट टाइम की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा सा डिले हुआ था प्रोसेस। उसका रीज़न ये था कि एनसीटी से अप्रूवल नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो जिसके कारण क्या हुआ था कि आपका प्रोसेस लेट स्टार्ट हुआ था। बट इस बार आप जो है वो जून जुलाई यानी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका जो बीएड के प्रोग्राम के लिए एडमिशन है वो आपका स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हम छोटी छोटी जो भी बारीकियाँ हैं यानी जो भी की इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है। फिर भी अगर आपके कोई मन में डाउट रहेगा, क्वेरीज रहेगी, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप वहाँ पे अपनी क्वेरीज रख सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या अगर हम बात करें इसके लिए, तो आपके पास क्या होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। यानी जनरल कैटेगरी वालों की अगर हम बात करें तो एटलीस्ट उनके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। वहीं पे यानी जो भी आपका लास्ट क्वालिफाइंग कोर्स होगा, यानी आपका जो भी ग्रेजुएशन कोर्स है, ठीक है, वहाँ पे आपके 50% मार्क्स होने चाहिए जनरल वालों को, 45% यहाँ पे SC ST कैंडिडेट को होने चाहिए। और बैचलर डिग्री आपका 10+2+3 पैटर्न के बेसिस पे है अगर, या फिर 4 ईयर अगर आपने करा हुआ है तो आप तब भी इसके लिए एलिजिबल हो। वहीं पे अगर हम बात करें मास्टर डिग्री अगर आपने करा है, देन अगेन आपका 50% होना चाहिए। बट यहाँ पे एक चॉइस है, अगर आपने साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ में अगर मास्टर करा है तब भी आपको 50% मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे, 45% यहाँ पे कैटेगरी वालों को रिक्वायर्ड होंगे। वहीं पे अगर आपका बैचलर है इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या स्पेशलाइजेशन है आपका साइंस, मैथमेटिक्स, तो वहाँ पे 55% रिक्वायर्ड होंगे जनरल कैटेगरी वालों को, एंड 50% मार्क्स जो है वो आपके कैटेगरी वालों को रिक्वायर्ड होंगे। ये आपका बेसिक एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। अब इंपॉर्टेंट डेट की अगर हम बात करें, देखो ये जो डेट्स आपको दिख रही हैं यहाँ पे, ये लास्ट ईयर की डेट्स हैं, ठीक है, यानी अक्टूबर ऐसे करके वहाँ पे चीज़ें चली थी। और इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि एनसीटी से मान्यता नहीं मिली थी। आप सबको पता होगा कि बहुत सारे जो प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेज थे वो बंद हो गए हैं JNK में, ठीक है। और उसका रीज़न क्या है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो आपका है, तो उससे अप्रूवल मिलना जरूरी है, क्योंकि एज यू नो कि अगर आप बाहर से हो, ठीक है, किसी अदर स्टेट से हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको जो भी आपकी डिग्री है बीएड की, तो वो रेलिवेंट तभी मानी जाती है अगर जिस यूनिवर्सिटी से आपने करा है अगर वो एनसीटी से अप्रूव्ड है, ठीक है। कल को वेरिफिकेशन होती है कि एनसीटी से अप्रूव्ड है या नहीं है, तो अगर नहीं होती है तो फिर आपको दिक्कत हो जाती है। बट इस बार क्या है, लास्ट ईयर से वही कॉलेज को अलाउ किया गया है जो कि एनसीटी से अप्रूव्ड है। वहीं पे अगर हम डिस्टेंस की बात करें, जो जम्मू यूनिवर्सिटी से बीएड का कोर्स होता है, तो वो भी आपका एनसीटी से अप्रूवल मिल चुका है उसको, और वो भी आपका ऑल इंडिया भी वैलिड है, ठीक है। और ये जो आपको कॉलेज यहाँ पे हम नाम बताऊंगा अभी मैं आपको लास्ट में, ठीक है, तो ये सारे कॉलेज जो है वो एनसीटी से अप्रूव्ड हैं। अगर आप यहाँ कहीं से भी बिलोंग करते हो, कहीं से भी, कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका डिग्री जो है वो ऑल इंडिया वैलिड रहेगा। अब यहाँ पे एडमिशन प्रेफरेंस ऑर्डर की बात करें, देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। देखो, इसमें सभी का सिलेक्शन हो जाता है, बहुत सारी सीट्स वैकेंट रहती हैं, बहुत सीट्स हैं इसमें, हर एक कॉलेज में 100 सीट्स जो है वो मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगी, एंड मिनिमम 50 सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। और टोटल जो है वो 21 कॉलेजेस आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पर डिस्टेंस की बात करें जम्मू यूनिवर्सिटी में, तो टोटल 500 सीट्स हैं बीएड के लिए, ठीक है। बट उसमें थोड़ा सा आपका चीज़ें जो है वो अलग हैं। अगर आप उसके ऊपर भी वीडियो देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाके आपको डिटेल वीडियो जो है वो मिल जाएगा। अगर प्रेफरेंस की बात करें तो पहला प्रेफरेंस CUT PG जिन्होंने
इन्होंने दे रखा है, तो जो भी आपका स्कोर रहेगा, ठीक है, उसी के बेसिस पे यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है। एंड मिनिमम आपके 20 मार्क्स जो है वो होने चाहिए CUT PG में अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है, यानी जो भी रेलिवेंट पेपर होगा इसका। वहीं पे सेकंड प्रेफरेंस दी जाती है कंपोजिट स्कोर, जिसमें आपका जूट का स्कोर 70% जो है वो ये 70-30 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जूट का स्कोर जो है उसका आपका 30% एंड एकेडमिक मेरिट यानी जो भी आपकी परसेंटेज होगी लास्ट क्वालिफाइंग कोर्स की उसका आपका 70%। ये दोनों जो भी कंपाइल करके स्कोर बनता है उन बच्चों को यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे सेकंड प्रेफरेंस जो है वो दी जाती है। थर्ड प्रेफरेंस की बात करें तो एकेडमिक मेरिट ओनली, यानी जो भी आपका जो भी क्वालिफाइंग कोर्स है, चाहे वो मास्टर है चाहे वो ग्रेजुएशन है, उसका जो भी स्कोर होगा उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपको प्रेफरेंस दी जाती है। बट इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी सीट्स हैं और सभी का नंबर यहाँ पे आ जाता है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यू हैव टू पे 1000 रुपीज़ जो कि आपको पे करने होते हैं। अर्लियर ये पहले एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें इन्होंने 2660 रुपीज़ मैंशन करे थे, जो कि इनसे आई थिंक गलती से हुआ होगा। एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें, देखो सबसे पहले आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे आपका PG के लिए अभी पोर्टल ओपन हुआ है, इसी तरह से आपका जो है बीएड के लिए पोर्टल ओपन होगा, वहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, ठीक है। तो इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, जैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे आपसे डिटेल में। एंड वहीं पे फिर क्या होगा कि आपका जो भी प्रेफरेंस फिल करनी है आपको, ठीक है, कौन सा कॉलेज आपको चूज़ करना है, वहाँ पे आपको ऑप्शन आएंगे। फिर जब आप कॉलेज चूज़ कर लोगे, जब आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, देन आपका सिलेक्शन लिस्ट आता है, ठीक है। और फिर जिस भी कॉलेज में आपका सिलेक्शन होता है, यानी आपको वहाँ पर मैंशन कर दिया जाएगा, ठीक है, कि ये वाला कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, तो वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है रेस्पेक्टिव कॉलेज में, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है आपको वेरिफिकेशन के लिए, फिजिकल वेरिफिकेशन मैंडेटरी है, ठीक है। वहाँ पे आपके सारे के सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, वो वहाँ पे आपके देखे जाते हैं। उसके बाद आपको जैसे आपके वेरिफिकेशन हो जाती है, देन उसी टाइम पे आपको एक ऑनलाइन लिंक आता है फ़ी पे करने का, और वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आपको कितनी फ़ी पे करनी होती है यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस में, या टोटल कितना फ़ी पे करना होता है एडमिशन के टाइम पे, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सारे के सारे जो कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन होता है, ठीक है, जो भी उनको अलॉट होता है बीएड कॉलेज, वहाँ पे जाके उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके वेरिफिकेशन करनी होती है, ठीक है। सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 75% जो आपकी सीट्स हैं, ठीक है, ये आपका रहता है उन बच्चों के लिए, मतलब रिजर्व समझ लो आप, ठीक है। यहाँ पे उन बच्चों के लिए रहता है जिनका ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से हुआ है, या जिनका जो भी कोर्स है, ठीक है, वो आपका जम्मू यूनिवर्सिटी की जुडिकेशन के अंदर आता है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एम्प्लॉयज़ हैं, उनके मम्मी पापा, ठीक है, जो कि जम्मू रीजन में पोस्टेड हैं, उन बच्चों के लिए रहता है। या वार्ड्स ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट अगर कोई है तो उनके लिए ये 75% सीट्स जो है वो हर एक कॉलेज में रिजर्व रहती हैं। वहीं पे 25% सीट्स जो होंगी, यानी जैसे 100 सीट्स हैं किसी कॉलेज के अंदर, तो वहाँ पे 75 सीट्स जो है वो इन बच्चों को दी जाएंगी, एंड 25 सीट्स जो है वो जो बाहर के आउटसाइड द JNK या जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर से जिन्होंने लास्ट कोर्स करा है, तो उनके लिए ओपन रहती हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपका प्रोसेस था यहाँ पे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे CUT, नॉन जूट, ये सारे के सारे कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल करना आपको ज़रूरी है, क्योंकि वहीं पे आप रेफरेंस फिल करोगे, वहीं पे आप कॉलेज जो भी है सेलेक्ट करोगे, ठीक है, और उसी के बाद वहीं पर आपको हर एक चीज़ देखने को मिलेगी कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। उसके बाद कोई भी अंडर प्रोसेस सर्टिफिकेट जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। एडमिशन जो है वो प्रोविजनल होती है जब तक कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है रेस्पेक्टिव कॉलेज के अंदर जो भी आपको अलॉट होगा। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अगर आप फिल करते हो तो इससे आपका जो भी कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो सकता है एट एनी टाइम। एडमिशन भी यानी एडमिशन के बाद भी कैंसिल हो सकता है। और एप्लीकेशन एंड फी रिसिट का ही आपको प्रिंट आउट रखना होता है, ठीक है। इसको सबमिट करना कहीं पे ज़रूरी नहीं होता है। वहीं पे अगर हम बात करें तो आपको कोई भी मेरिट लिस्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। जस्ट आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करके क्लिक करना है, वहीं पे आपको मिल जाएगा कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है वो अलॉट हुआ है। वहीं पे अगर हम बात करें तो पोर्टल आपको रेगुलरली जो है वो विजिट करते रहना है। एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें तो एडमिशन जो है वो डिपेंड करता है कि टोटल सीट्स कितनी अवेलेबल हैं हर एक इंस्टीट्यूशन के अंदर, ठीक है। कॉलेज की स्पेसिफिक मेरिट उसके हिसाब से, एंड आपने क्या प्रेफरेंस जो है वो फिल करी है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या आपका, कैटेगरी वालों के लिए रिजर्वेशन रहती है एज़ पर द JNK जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी है, और यूनिवर्सिटी का एलोकेशन रूल के हिसाब से आपका एडमिशन जो है वो यहाँ पे होता है। अब थोड़ा और ज़्यादा डीप में हम बात करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको और भी जो भी डाउट्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे खत्म होने वाले हैं। देखो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू आ जाएगा। कंडक्टिंग अथॉरिटी की बात करें तो कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल जो आपका जम्मू यूनिवर्सिटी में है, ये सारा प्रोसेस वही देख रेख करता है इसकी। बीएड का प्रोग्राम आ जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन ही काउंसलिंग होती है आपकी, मतलब कोई भी आपको कॉलेज विजिट नहीं करना होता है पहले। जस्ट आपको एडमिशन जो भी आपका एडमिशन फॉर्म होगा वो फिल करना है, वहाँ पर आपको प्रेफरेंस फिल करनी है, एंड देन ऑनलाइन ही आपको चेक करना है कि मेरे को कौन सा इंस्टीट्यूशन मिल
मिला हुआ है, और वहाँ पे डेट मिल जाएगी आपको कि इतनी तारीख को आपको इस कॉलेज में जाना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट करनी है। तो जैसे आपका डीवी हो जाएगा, शाम को आपको वहीं पे लॉगिन करके वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा पे फ़ी, और आपको फ़ी पे कर देनी है, तो आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाएगा। मैक्सिमम ड्यूरेशन की बात करें तो ये आपका 2 साल का प्रोग्राम है, ठीक है। एंड आपके पास इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए 4 साल चाहिए होते हैं। मतलब एक चीज़ और ध्यान रखना, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता नहीं होता। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आप 2026 में एडमिशन लेते हो, तो मतलब आप इसको 2030 तक कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है, ये भी याद रखना। मतलब अगर रिपेयर हो जाता है या कोई ऐसा इशू आ जाता है तो 2030 तक आप इसको कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे 31 हो जाता है तो आपका ये सारी की सारी जो डिग्री है ये ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ ऐसा होता है कि उनके सब्जेक्ट रिपेयर होते हैं, वो लाइटली लेते हैं इस चीज़ को, तो जिसकी वजह से बाद में क्या होता है, दिक्कत आती है, ठीक है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करें तो जम्मू यूनिवर्सिटी में जो भी कॉलेज आते हैं, ठीक है, एफिलेटेड, वहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों आपका रहता है। पेपर्स आपके हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल आपको देखने को मिलते हैं। एंड एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो देखो ध्यान से, जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म या एडमिशन फॉर्म फिल करते हो तो एक बार जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको ध्यान से फिल करना है, रीड आउट कर लेना है इंस्ट्रक्शंस जो भी दी गई हैं आपको। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल करोगे तो आपका कैंडिडेचर से कैंसिल हो सकता है एट एनी स्टेज। और एक बार अगर आप एडमिशन फॉर्म सबमिट कर देते हो तो उसके बाद यहाँ पे चेंजेस अलाउ नहीं होती हैं। और जम्मू यूनिवर्सिटी में वैसा भी बहुत ख़तरनाक सिस्टम है कि आप फिर जितना मर्जी कॉल करोगे, यूनिवर्सिटी चाहोगे, कुछ नहीं होगा आपका, ठीक है। इनकम्प्लीट फॉर्म अगर रहता है इन एनी रेस्पेक्ट तो आपका कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको सबको पता है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं यहाँ पे। मैट्रिक यानी 10th क्लास, 12th क्लास, डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। तो ये जिनके पास डिग्री नहीं होती है ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं और ये उसको अपलोड कर सकते हैं। सेमेस्टर वाइज मार्क्स कार्ड आपके पास होने चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये उन कैंडिडेट्स को रिक्वायर्ड होता है जिनका लास्ट जो भी क्वालिफाइंग कोर्स है अगर वो जम्मू यूनिवर्सिटी से नहीं है, ठीक है, तो उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका लास्ट जो कोर्स है ग्रेजुएशन या पीजी अगर आपके पास है, अगर वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से है या कहीं और यूनिवर्सिटी से है एक्सेप्ट जम्मू यूनिवर्सिटी, देन आपको माइग्रेशन भी चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट आपके लास्ट अटेंडेंट जो भी इंस्टीट्यूशन होगा वहाँ से मिल जाएगा आपको। कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ एनी अगर किसी के पास है तो। डोमिसाइल परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं। वहीं पे सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें 75% ये मैंने आपको बता दिया जम्मू यूनिवर्सिटी से जिनका लास्ट कोर्स है, ठीक है, या जम्मू यूनिवर्सिटी जुडिकेशन के अंदर जो भी कैंडिडेट आते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अगर किसी मम्मी पापा हैं किसी के जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयड है तो उनका भी आ जाएगा जम्मू डिवीज़न में। और कश्मीरी माइग्रेंट ये इनके लिए। और 25% जो है वो आउटसाइड जम्मू यूनिवर्सिटी, ठीक है, उनके लिए ओपन रहती हैं ये। वहीं पे फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें, देखो जो आपका फ़ी स्ट्रक्चर होता है ना तो आपको यहाँ पे इतना अमाउंट पे करना होता है, ठीक है। 34,720 रुपीज़ ये एडमिशन के टाइम पे आपको पे करने हैं। इसके साथ साथ आपको एडिशनल ये सारे चार्जेस भी पे करने होते हैं, ये यूनिवर्सिटी चार्जेस हैं। समझ आए आपको। देखो एग्जामिनेशन डेवलपमेंट फंड ये आपको 1,610 रुपीज़, ठीक है। डिजिटलाइजेशन एंड नेटवर्किंग 450। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये आपको 2,000 रुपीज़। DIQA फ़ी होती है आपकी 290 रुपीज़। रेड क्रॉस फंड 50 रुपीज़ है। कल्चरल फ़ी 200, एलमोनी फ़ी एंड 120, ठीक है। तो ये रहता है कॉलेज में आपका फ़ी स्ट्रक्चर, जो भी आपको कॉलेज मिलता है वहाँ पे आपको ये एडिशनल पे करना होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। रजिस्ट्रेशन फ़ी अगर करना है, ठीक है, तो 480। एलिजिबिलिटी फ़ी, ये एलिजिबिलिटी फ़ी जो है ये उन कैंडिडेट्स को पे करनी होती है अगेन जिनका लास्ट कोर्स जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी से नहीं है। यानी अगर आपका ग्रेजुएशन किसी और यूनिवर्सिटी से है तो ये फ़ी आपको, रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है, एलिजिबिलिटी फ़ी सॉरी, ये आपको पे करनी होती है। डिग्री फ़ी की बात करें 1,080 रुपीज़, तो ये आपका कॉलेज में आपको पे करना होता है जो भी आपको कॉलेज अलॉट होता है। हॉस्टल चार्जेस की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे सेट करा हुआ है कि अगर कैंपस के अंदर हॉस्टल है तो मैक्सिमम 11,000 पर ईयर फ़ी हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। आउटसाइड कैंपस अगर हॉस्टल है तो मैक्सिमम 9,900 रुपीज़ पर ईयर हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। मैस चार्ज की बात करें तो ये मैक्सिमम आपका 24,200 पर ईयर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता है कोई भी कॉलेज। हॉस्टल सिक्योरिटी की बात करें 500 रिफंडेबल होता है, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो ये आपको रिफंड हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हॉस्टल चार्जेस। अटेंडेंस रूल, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखो मैंडेटरी है, मतलब अनिवार्य है। यहाँ पे 80% आपका अटेंडेंस थ्योरी में होना चाहिए, 90% जो है आपका प्रैक्टिकल इंटर्नशिप या होना चाहिए, ठीक है। मतलब प्रैक्टिकल कंपोनेंट जो भी आपका होता है, इंटर्नशिप्स होती हैं, टीचिंग प्रैक्टिस होती हैं, तो वहाँ पे आपका 90% अटेंडेंस होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, अगर आपका अटेंडेंस नहीं है
तो फिर आप एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर हम रिफ़ंड रूल की बात करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ी जो है वो आपकी रिफ़ंड नहीं होती है, जो भी आपको 1000 रुपीज़ पे करते हो आप, ठीक है। बाकी जो भी आपका, अगर आप एडमिशन कैंसिल करते हो बाद में, तो ये यूनिवर्सिटी के रूल के हिसाब से आपका फ़ी रिफ़ंड हो जाता है। मतलब अगर आप ये 34,720 पे करते हो एडमिशन के टाइम पे, तो अगर आप कैंसिल करना चाहते हो एडमिशन, तो उसके बाद आपका ये फ़ी रिफ़ंड हो जाता है। अगर कोई आपको शिकायत है तो उसके लिए आपको 580 रुपीज़ डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ यूनिवर्सिटी कटाना पड़ता है, और जो भी आपकी दिक्कत है वो आप शेयर कर सकते हो वहाँ पे। वहीं पे अगर हम बात करें, ये आपका, ठीक है, 50% ये आपको क्लैरिफाई हो गया होगा, ठीक है। वहीं पे अगर आपके पास BE BTech की डिग्री है साइंस मैथमेटिक्स स्पेशलाइजेशन के साथ, तो 55% चाहिए ओपन मेरिट वालों को एंड 50% यहाँ पे कैटेगरी वालों को। उसके बाद अब आप यहाँ पे 2 कोर्स एट ए टाइम पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है। और सेल्फ एम्प्लॉयड अगर कोई कैंडिडेट वर्किंग में है तो उसको यहाँ पे NOC लेके आना पड़ता है अपने डिपार्टमेंट से। एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो ये मैंने आपको बता दिया, मेरिट बेस्ड एडमिशन होती है यहाँ पे, ठीक है। जो भी परसेंटेज है उसके बेसिस पे भी होती है, अगर आपका थर्ड प्रेफरेंस लिया जाता है। वहीं पे टाई ब्रेकिंग रूल का मतलब है कि अगर किसी कैंडिडेट की परसेंटेज बराबर है तो यहाँ पे बाद में क्या देखा जाता है कि 12th में किसकी परसेंटेज ज़्यादा है, या मैट्रिक 10th में किसके ज़्यादा मार्क्स हैं, और ओल्ड एज कैंडिडेट, ये भी चीज़ें देखी जाती हैं। कॉलेज अलॉटमेंट की बात करें तो ऑनलाइन काउंसलिंग बेस्ड होता है, ठीक है, सारी चीज़ें, और मेरिट के बेसिस पे प्रेफरेंस जो भी आपने फिल करी हुई उसी हिसाब से आपको कॉलेज मिलता है, एंड आपको प्रेफरेंस जो है वो ऑनलाइन ही फिल करनी होती है। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर किसी कॉलेज में 20 से कम बच्चे होते हैं, ठीक है, BEd के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है कि यानी 50% सेक्शन इनटेक से कम आता है, तो फिर उन बच्चों को दूसरे कॉलेज में शिफ्ट कर दिया जाता है, तो ये थोड़ा सा आ जाएगा। वहीं पे अगर बात करें, ये मैंने आपको बता दिया, CUT नॉन जूट नॉन CUT ये आप कर सकते हो, एंड लेट फ़ी भी होती है, ठीक है, इसके लिए 220 एडमिशन के लिए, ठीक है। बाकी ऑफलाइन वेरिफिकेशन ज़रूरी है आपके लिए। बाकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपसे मैंने डिस्कस कर दी। ये आपके कॉलेज रहते हैं। तो ये जो आपको कॉलेज के नाम दिख रहे हैं, ये सारे के सारे कॉलेज जो है वो NCT से अप्रूव्ड हैं, और यहाँ पे 21 टोटल कॉलेजेस हैं जो कि NCT से अप्रूव्ड हैं, एंड इन्हीं कॉलेज में आपका एडमिशन जो है वो अभी लास्ट ईयर से हो रहा है, और इस बार भी आपका इन्हीं कॉलेज में आपको एडमिशन होता हुआ दिखेगा। बट हाँ, अगर किसी एडिशनल कॉलेज को NCT से अप्रूवल मिल जाता है तो वो भी कॉलेज यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। तो ये आप सीट्स दे सकते हो, ठीक है। डोगरा कॉलेज ऑफ एजुकेशन सांबा की बात करें 100 सीट्स हैं यहाँ पे। चनाब कॉलेज ऑफ एजुकेशन की बात करें 50 सीट्स। तारिक कॉलेज ऑफ एजुकेशन रजौरी 100 सीट्स। कालरा कॉलेज ऑफ एजुकेशन उधमपुर 50 सीट्स। हिमालयन कॉलेज ऑफ एजुकेशन रजौरी 100 सीट्स। ये आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ से देख सकते हो कि ये सारे कॉलेज जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, एंड फिर आप अपने हिसाब से यहाँ पे प्रेफरेंस फिल करते टाइम इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड जिसको भी आप देना चाहते हो वो दे सकते हो। तो ये सारे के सारे कॉलेज जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, सारे के सारे NCT अप्रूव्ड हैं, और आउटसाइड JNK वाले कैंडिडेट अभी यहाँ पे आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे कॉलेज NCT से अप्रूव्ड है। जैसे राजीव कॉलेज ऑफ एजुकेशन कठुआ में आ गया, ठीक है, विवेकानंद कॉलेज कठुआ में आ गया, न्यू एज कॉलेज ऑफ एजुकेशन ये भी कठुआ में है, और RB कॉलेज ऑफ एजुकेशन ये कठुआ में आ जाएगा। उसके बाद भीम सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन ये उधमपुर में। ये सारी सीट्स इनटेक कैपेसिटी भी आप देख सकते हो, क्योंकि NCT का जो एक यूनिट होता है वहाँ पे टोटल 50 सीट्स होती हैं, और इनका मतलब है कि जिनको 100 सीट्स मिली हैं इनको 2 यूनिट यहाँ पे मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये था कंप्लीट डिटेल्ड प्रोसेस, ठीक है, कितना फ़ी आपको रहेगा, कितना पे करना है आपको, एंड बाकी अगर आपको और कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज रख सकते हैं, एंड आपका जो प्रोसेस है वो जल्दी ही यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। और दिस इज़ ऑल अबाउट, ठीक है। और अगर आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो, ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपने, और जुड़े रहे हमारे साथ, ठीक है। जो भी आपके लिए अपडेट होगा वो आप तक पहुँच जाएगा, एंड जो भी नॉइस आ रहा होगा उसको थोड़ा इग्नोर करना है आपने। और बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।